जिस कांग्रेस को भारत माता की जय बोलने में ऐसा लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का कोई नारा है, जय श्री राम बोलने पर उनको लगता है कि हम जय श्री राम लगाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई भाजपा की कोई बैठक चल रही है। वो कांग्रेस कैसे उस दिशा में विचार करेगी? वंदे मातरम को जिनने टुकड़े किए हैं और वंदे मातरम का जयकारा लगाते हुए जिस कांग्रेस को शर्म आती है, ये महसूस होता है कि अगर हम वंदे मातरम का जयकारा अगर जोर से उद्घोष अगर जोर से लगाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई भारतीय जनता पार्टी की बैठक चल रही है। तो उन्होंने कभी सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राजीव गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद और अब वाड्रा जिंदाबाद, इसके अलावा किसी न नारे पर विचार किया न सोच पर विचार किया। वो कांग्रेस सांस्कृतिक विरासत को आगे लाने पर विचार कर ही नहीं सकती थी। इतना लंबा समय उन्हें मिला कि सांस्कृतिक विरासत जिस देश की जागृत नहीं होगी और सांस्कृतिक विरासत को हम जब तक नई पीढ़ी के सामने नहीं लाकर रखेंगे, ये विकास और ये सब चीज़ें अधूरी है बगैर हमारी सांस्कृतिक विरासत के। तो वो काम भारतीय जनता पार्टी के अपने विचार में है, सोच में है, आत्मा में है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार उस दिशा में काम करती है। जहां एक तरफ पूरा देश क्रिसमस मना रहा है, वहीं दूसरी ओर भाजपा अपने इतिहास से जुड़े वीर बाल दिवस के रूप में इस पूरे माह को, इस सप्ताह को मना रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, जहां आप देख सकते हैं वीर बाल दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे कई सारे लोग मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं इस दिन को और इस पूरे इतिहास के बारे में। हाँ जी भाई साहब, आज देख रहे हैं हम यहाँ पे वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर? ये वीरों की भूमि है, ये धीरों की भूमि है और इस वीरों की भूमि पर अगर उन वीरों के इतिहास को नहीं पढ़ाया जाएगा, नहीं दोहराया जाएगा, नहीं आने वाली पीढ़ी को दिखाया जाएगा तो उन्हें अपनी संस्कृति पर कैसे गर्व होगा। तो वीर बाल दिवस, मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने वीर बाल दिवस इस देश भर के अंदर हर कोने पर बनेगा उस दिशा में महत्वपूर्ण कदम केंद्र की सरकार ने उठाया है। हम जो हमारे फतेह सिंह और जो दोनों साहिबजादे हैं जोरावर सिंह, गुरु गोविंद सिंह के जो दोनों बेटे हैं, उन्हें किस बर्बरता के साथ में मुगलों ने मार दिया, अत्याचार किया, धर्म परिवर्तन के लिए उन्हें उनके साथ एक ज़बरदस्ती हुई और उसके बाद भी उनने धर्म परिवर्तन नहीं स्वीकारा। तो इस प्रकार का एक इतिहास इस देश का रहा है और उस इतिहास को आने वाली पीढ़ियों के सामने रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो भी देश अपने इतिहास पर गर्व करेगा वो इस देश पर गर्व करेगा, इस देश की संस्कृति पर गर्व करेगा। और जो इतिहास पर गर्व करता है, इतिहास और अपनी संस्कृति पर गर्व करता है, वही देश मजबूत होकर खड़ा होता है। और 2047 का विकसित भारत हम सबको मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में अगर बनाना है तो हमारे इतिहास पर हमको गर्व करना और स्व के भाव को जागृत करना आवश्यक है। उसी दिशा में आज अब ये वीर बाल दिवस हम लोगों ने मनाया है। जिस कांग्रेस को भारत माता की जय बोलने में ऐसा लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का कोई नारा है, जय श्री राम बोलने पर उनको लगता है कि हम जय श्री राम लगाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई भाजपा की कोई बैठक चल रही है। वो कांग्रेस कैसे उस दिशा में विचार करेगी? वंदे मातरम को जिनने टुकड़े किए हैं और वंदे मातरम का जयकारा लगाते हुए जिस कांग्रेस को शर्म आती है, ये महसूस होता है कि अगर हम वंदे मातरम का जयकारा अगर जोर से उद्घोष अगर जोर से लगाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई भारतीय जनता पार्टी की बैठक चल रही है। तो उन्होंने कभी सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राजीव गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद और अब वाड्रा जिंदाबाद, इसके अलावा किसी न नारे पर विचार किया न सोच पर विचार किया। वो कांग्रेस सांस्कृतिक विरासत को आगे लाने पर विचार कर ही नहीं सकती थी। इतना लंबा समय उन्हें मिला कि सांस्कृतिक विरासत जिस देश की जागृत नहीं होगी और सांस्कृतिक विरासत को हम जब तक नई पीढ़ी के सामने नहीं लाकर रखेंगे, ये विकास और ये सब चीज़ें अधूरी है बगैर हमारी सांस्कृतिक विरासत के। तो वो काम भारतीय जनता पार्टी के अपने विचार में है, सोच में है, आत्मा में है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार उस दिशा में काम करती है। लेकिन उसको लेकर भी उनका ये कहना है कि जो भाजपा है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो सिर्फ नाम की पार्टी है कि भाई नाम बदल दो वोट मिल जाएंगे, नाम बदल दो वोट मिल जाएंगे, शहरों के नाम बदल दो वोट मिल जाएंगे। वो सोचते हैं वोट मिल जाएंगे, पर आप एक बात सोचिए कि हमारे पास उस समय क्या था जब 370 को लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पूरे देश भर के अंदर एक जागृति आंदोलन और एक रैली निकाली। कुछ नहीं था, ना ये विचार था कि कभी हमारी सरकार बन सकती है, लेकिन एक मन में पीड़ा थी
कि एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं रहेंगे। और वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक ही ख़त्म नहीं हुआ, उनने उस मशाल को आगे दिया। फिर आडवाणी जी ने एक यात्रा निकाली, फिर ये वहाँ तक ही ख़त्म नहीं हुआ जब तक संकल्प पूर्ण नहीं हुआ। मोदी जी ने उस संकल्प को पूर्ण किया और वहाँ आज तिरंगा लहरा रहा है। तो हम वोट के लिए अगर काम करते तो हमारे रोज़ एजेंडे बदलते। हम एजेंडे को नहीं बदलते हैं क्योंकि एक राष्ट्रवादी एजेंडा है और जिसको लेकर हम बड़े अडिग हैं कि जिन कामों को करना है उन्हें करना है। रामलला दोबारा विराजमान होंगे, ये हमारा संकल्प था। तो आज रामलला वहाँ विराजमान है और ये कांग्रेसी क्या समझेंगे कि जब रामलला वहाँ विराजमान होते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर भारत की संस्कृति का डंका बजता है। वो मात्र एक मंदिर या एक मूर्ति नहीं है, पर वो एक विचार का प्रवाह है, जो विचार प्रवाह पूरी भारत से पूरी दुनिया के अंदर जाता है कि भारत बदल रहा है। भारत की संस्कृति अपने आप में उज्ज्वलित होके और पूरे देश भर के अंदर, दुनिया भर के अंदर उजाला कर रही है। वसुदेव कुटुंबकम के जो हमारे भाव हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना के जो हमारे भाव हैं, जिसको दुनिया ने माना है, तो कांग्रेस इन सब बातों को नहीं समझ सकती है। क्योंकि हम विवेकानंद जी को पूछते हैं, जो विवेकानंद जब शिकागो में गए तो विवेकानंद को इस पूरी दुनिया ने माना। जब उनने कहा कि माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहनों और भाइयों, तो उस संस्कृति को इस पूरी दुनिया ने प्रणाम किया। तो इन सब बातों को इसलिए कांग्रेस नहीं समझ सकती है कि कांग्रेस को चला ही कोई विदेशी रहे हैं और विदेश से कांग्रेस चल रही है। तो कांग्रेस से हम इस बात की न उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं कांग्रेस इन सब बातों पर विचार कर सकती है, और अगर करती तो बहुत समय कांग्रेस को मिला था। तो और हम लोगों के लिए कोई चुनावी एजेंडा नहीं है, हमारे लिए हर एजेंडा हमारा अपना एजेंडा है। जिन गांधी जी के नाम पर उनने वोट मांगे, और उन गांधी ने जब कहा था कि अगर कहीं पर अल्पसंख्यक अगर पाकिस्तान में बंटवारे के बाद परेशान होंगे तो उनका ध्यान भारत की सरकार रखेगी, और भारत में अगर कोई अल्पसंख्यक परेशान होगा तो पाकिस्तान की सरकार रखेगी। अल्पसंख्यक हमारे यहाँ परेशान नहीं रहा क्योंकि हमने उन्हें भाई बंधु की तरह रखा। पर जब हिंदू सिख अल्पसंख्यक जब पाकिस्तान में परेशान होकर यहाँ आए तो उन्हें नागरिकता देने तक का काम कांग्रेस ने इतने लंबे समय की सरकार में नहीं किया। वो गांधी जी का स्वप्न भी किसी ने पूरा किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्योंकि हम लोग दिल से चलने वाला दल हैं, सिर्फ दिमाग से चलने वाला दल नहीं है। हम भावनाओं से चलने वाला दल है, ये भावनाओं से चलने वाला देश है। तो उस दिशा में भाजपा काम करती है और सदैव करती रहेगी। आपने अल्पसंख्यकों की बात करी। बांग्लादेश में अभी एक बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा चल रहा है। वहाँ पे एक अल्पसंख्यक हिंदू युवक जो कि आदिवासी समुदाय से आते थे, जिनका नाम दीपू चंद्र दास था, उन्हें पहले तो एक भीड़ ने बुरी तरीके से पीट के अधबना करा और उसके बाद उन्हें निर्वस्त्र करके चौराहे पर टांग कर जिंदा जला दिया। और उसके बाद इस मामले पर ना ही कांग्रेस के किसी बड़े नेता का ट्वीट आता है, ना ही किसी उनके जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका ट्वीट आता है, ना दिल्ली से कोई प्रोटेस्ट करता है, ना कोई उनकी तरफ से कैंडल मार्च लेके चलता है। लेकिन वहीं जब बात राम मंदिर पे आई थी तो 10 लोग खड़े हो गए थे कि राम मंदिर क्यों बन रहा है, इसकी जगह पे स्कूल बन जाए, हॉस्पिटल बन जाए, उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। उसको लेकर क्या कहेंगे? राम मंदिर जिसके लिए राम ही काल्पनिक है, जिसके लिए राम सेतु ही नहीं है, वो राम की बात क्या करेंगे। और जिन चीज़ों के पीछे उनका वोट बैंक है, और चाहे वो कोई बेचारा मारा जाए, मार दिया जाए, लेकिन उनके विचारों के या उनका जो गठबंधन है, उनके लोगों को जिस बात से फ़ायदा होगा उसके खिलाफ वो कभी नहीं बोलेंगे। तो ये कांग्रेस की अपनी प्रवृत्ति है, और कांग्रेस की वो प्रवृत्ति है, इसीलिए कांग्रेस की अस्वीकार्यता, कांग्रेस को पूरा समाज, पूरा भारत का प्रत्येक नागरिक लगातार नकारते जा रहा है। और जिस बात की आज आवश्यकता है वो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ है उस जगह परिवर्तन लगातार दिख रहा है। इसलिए कांग्रेस उन सब विषयों को नहीं छेड़ेगी। जैसे मैंने कहा, वंदे मातरम का अगर उद्घोष लगे तो उन्हें लगता है भाजपा की बैठक चल रही है, तो उनको ये सारे विषय ऐसा लगता है कि ये भाजपा के ही विषय हैं। और हमको भी गर्व होता है कि वो सब हमारे विषय हैं। जहाँ कोई बर्बरता होगी, जहाँ कोई अत्याचार होगा, वो हमारे विषय हैं। जहाँ चाहे वो अल्पसंख्यक मुस्लिम हो, चाहे अन्य जगह पर हमारा हिंदू भाई हो, अगर उस पर कोई बर्बरता होगी तो वो हमारा विषय है। उस पर हमारी सरकार गंभीरता से विचार करते हुए उसे संज्ञान में रखती है। तो इस सब बातों का हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को गर्व है। मेरा एक आखिरी सवाल है भाई साहब, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी वैसे हर जगह पे एक्टिव रहते हैं, अपने कहीं बयानों के लिए, कहीं ट्वीट के लिए। आजकल मोहन यादव और उनकी कार्यप्रणाली को लेकर काफ़ी कटाक्ष उनके ट्वीट पे चल रहे हैं, कहीं गुड़ है, कहीं गन्ना है, इसको लेकर के, उसको लेकर क्या कहेंगे?
जीतू पटवारी जी कितनी गंभीर बात करते हैं, कितनी गैर गंभीर बात करते हैं, वो हम सबके सामने हैं। किस प्रकार की टिप्पणी वे मातृशक्ति के ऊपर करते हैं, वो हम सबके सामने हैं। वो लगातार हल्की बातों को करना, किसी दारू के ठेके के बाहर खड़े हो जाना 25 कार्यकर्ताओं को लेकर, और उस दारू के ठेके का सिर्फ विरोध कर देना कोई विपक्ष का मात्र वो काम नहीं है कि हम रास्ते में जा रहे हैं और किसी ने बोल दिया और हम 15 लोग लेकर खड़े हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष की अपनी एक भूमिका होनी चाहिए, विपक्ष के अपने एक सोच होनी चाहिए, जिसके कारण से पक्ष को भी लगे किसी बात में अगर परिवर्तन की आवश्यकता है तो की जाए। और जीतू पटवारी जैसे लोगों को, कांग्रेस को किसी भी बात को करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो विपक्ष की भूमिका कम और एक उद्दंडी टाइप जो व्यक्ति रहते हैं वैसी भूमिका का ज़्यादा निर्वहन करते हैं। तो वो क्या मोहन यादव जी की बात करेंगे, वो क्या हमारी सरकार की बात करेंगे, जो सरकार लगातार अलग अलग क्षेत्रों में विकास की दिशा में बहुत तीव्रता से आगे बढ़ रही है। और जो हमने बोला है कि युवा, गरीब, किसान, महिला, हर वर्ग के कल्याण की दिशा में योजनाएं बन रही है। हम एक गिनाना चालू करें तो अनेकों योजनाएं हैं, 0% ब्याज से लेकर किसान सम्मान निधि से लेकर खाद बीज की उपलब्धता से लेकर पानी की नहरों से लेकर बिजली की उपलब्धता से लेकर युवाओं के लिए नए उद्योगों के माध्यम से रोजगार की उपलब्धता को लेकर स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से युवाओं को स्किल्ड करने की दिशा में हम बात करें, महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिला थाने हर जिले में खुल रहे हैं, लाडली बहना के माध्यम से उन्हें आज 1500 रुपये देने की दिशा में भाजपा की सरकार आगे बढ़ते हुए महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है। तो यहाँ हम अगर गरीब की बात करें तो गरीब कल्याण के लिए कई योजनाओं के माध्यम से उन्हें रोजगार की दिशा में लगाना, संबल योजना जैसी योजना लाकर अगर ईश्वर कोई परिस्थिति किसी परिवार में पैदा करता है, कोई परिवार का अपना चले जाता है 2 लाख और एक्सीडेंटल चले जाता है 4 लाख, तो भाजपा सिर्फ काम में विश्वास करती है और भाजपा काम कर रही है। मोहन जी के कामों को चुनौती देने का अधिकार जीतू पटवारी को बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनका उस तरह का आचरण और चरित्र ही नहीं है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।